पसीन गांव में मौजूद हैं जहां के 3 नौजवान इस वक्त ईरान में जो हैं वो कैद में हैं और ईरान से उनकी वीडियो जो है वो इनको फैमिली को जो है मसूल हुई है। उन तीनों अफराद कज़न भी हैं और तीनों को जंजीरों में झगड़ा हुआ है और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें से एक दिलशाद, उसका वो ऑडियो मैसेज है वो भी सर्कुलेट कर रहा है। उस ऑडियो मैसेज में बड़ी दर्दनाक बातें हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद के, जानते हैं कब निकले, क्या प्लानिंग थी, कितने पैसे लिए, आमिर कौन था। मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, दिलशाद से आपका क्या रिश्ता है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। और कितनी उम्र थी दिलशाद की? उसकी 18-19 साल उम्र थी इसमें। 18-19 साल उम्र है। आपकी कितनी उम्र है? आप क्या करते हो? मैं लिफ्टों का काम करता हूँ, मेरी 22 साल उम्र है। तो किस तरह दिलशाद ने प्लान बनाया और आप लोगों को बताया था कि मेरा प्लान बन रहा है और मैं डंकी के ज़रिए जो है वो यूरोप जा रहा हूँ? नहीं, उसने प्लान कोई बनाया नहीं, ना ही हमको बताया था। उनकी कॉल हमें आई थी जब वो कराची से निकल गए थे कि हम डंकी लगा के जा रहे हैं आमिर भोबला के साथ। हमने मना भी किया था, आप ना आ जाओ, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, पहले ही जंग हो रही है वहाँ पे, आपने उधर जाके क्या करना है। वो करें, अब तो हम निकल आए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब पीछे से हमारे पैसे दे देना, हमारी 7-8 लाख में बात हुई है, तो हमने कहा चलो ठीक है, मजबूरी बन गई, अब वो जा रहे हैं तो वो देने पड़ेंगे। जब वो चले गए ईरान, फिर उनकी कॉल वहाँ से आई है कि आपके बंदे ईरान पहुँच गए, आप 2-2 लाख रुपए भेजें। फिर हमने पहले इब्तदाई मरहले में कितने पैसे दिए थे? 2 लाख। 2 लाख पहले दिए, जब ईरान पहुंचे फिर 2 लाख का तकाजा किया गया। जब ईरान पहुँचे तब 2 लाख दिए। अच्छा, जब ईरान पहुंचे तब तकाजा किया गया कि 2 लाख रुपए भेज दें, आपकी जो फैमिली के मेम्बरान हैं वो ईरान पहुंच गए। लेकिन आमिर से जब बात इनकी गुफ्तगू हुई थी तो तय 10 लाख रुपए में हुआ था? नहीं, वो बता रहे हैं कि हमारा 7 लाख में तय हुआ था। फिर वहाँ जाके उसने 10 लाख कर दिया। जब वो उन्होंने वीडियो बना के भेजी है लड़कों की, लड़के आपके तुर्की पहुँच गए, तो तुर्की पहुंचे कि ईरान पहुंचे? उन्होंने तुर्की का बोला था। जो आमिर ने वीडियो भेजी? आमिर ने भेजी अपने नंबर से? जी, अपने नंबर से ही। उसका किसको भेजी? आप लोगों को भेजी? किसको भेजी? बड़े भाई को भेजी थी। बड़े भाई को। जी। तो क्या कहता है आमिर ने, क्या कहा कि तुर्की पहुंच गए अपने भाई से? आप लोगों ने बात करके तस्दीक नहीं की थी? वो हमने बात करने का उनको बोला था, वो कह रहा था कि मैं किसी और शहर में हूँ, वो भी किसी और शहर में, तो शाम तक मैं आपकी बात करवा दूँगा। तो आपके लड़के सेफली पहुंच गए और जितना जल्दी हो सके पैसे भिजवा दी। 2 लाख पहले दिए थे, 8 लाख फिर बाद में दिए थे। आमिर कौन है? क्या आप लोगों का नेबर है और जानते हैं आप लोग इसको? आमिर हमारे गांव का ही है और सारे चाचे ताए के इधर बैठे हुए, छोटा सा गांव है हमारा। और ये आज से 12 साल पहले ये गया था डंकी लगा के तुर्की। 12 साल बाद वापस आया, इसने गाड़ी ली है और उसके बाद घर बनाया, शादी वगैरह करवाई है, इसने पैसा शो करवाया था बच्चों को। इस वक्त हम उसामा के घर पहुंच चुके हैं। उसामा जो ईरान में कैद है और उसकी ख्वाहिश थी कि वो यूरोप जाए और यूरोप जाकर जो है वो कमाई करे। और यकीनन अब बड़ी दर्दनाक जो वीडियोस आ रही हैं, जो 3 कज़न्स वहाँ पर जो है वो उनको अगवा किया गया, उनको जंजीरों में झगड़ा गया। यकीनन उसामा की फैमिली से भी बात करेंगे, जानेंगे कि उसामा यहाँ पर क्या कारोबार करता था और ये प्लान किस तरह बनाया गया, कैसे उसके दिल में ये आया कि मैं बैरून मुल्क जाऊं और डंकी लगा कर जो है वो बैरून मुल्क जाऊं। तो उसामा की फैमिली से बात करते हैं, जानते हैं। प्रोग्राम आए हमारे साथ। ये जी उसामा का घर है और जो उसामा ईरान में कैद है अपने कज़नों के साथ, जिससे $6000 का उसकी फैमिली से मुतालबा किया जा रहा है। ये उसके घर के जो है वो हालात हैं और यकीनन हर नौजवान की ये कोशिश है कि वो बैरून मुल्क जाकर रोज़गार जो है वो कमाए, अपने घरों को जो है वो बेहतर बनाए, अपने रहन सहन को जो है बेहतर करे। उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं उसामा के, यकीनन उस बात करते हैं। मुझे बताइएगा जी, ये उसामा का जिस दिन वीडियो आई उसके बाद आप लोगों को किस तरह का महसूस आप लोग कर रहे हैं? यकीनन दर्दनाक वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा। और उसामा की उम्र क्या थी, उसामा करता क्या था? क्या आप लोगों ने उसको रोका नहीं कि डंकी के ज़रिए बाहर नहीं जाना? जी, उसामा की जिस दिन हमारे पास वीडियो आई है उस दिन से लेके अब तक तो रोका तो था हमें, लेकिन वो जब उसने हमें बताया, वो कराची जाके उसने हमें कॉल की है। बेसिकली वो काम करता था लिफ्टों का, तो इस तरह वो घर से ना तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते घर से बाहर ही रहता था। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमें तो यही था कहीं काम पे गया होगा। तो जैसे ही हमें कॉल आई है, वालिद साहब ने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन नहीं माना। वो अपनी बात पे बस ज़िद था कि मैंने जाना, बाहर जाना। दूसरा ये कि वो आमिर जो है वो इसी गांव का था, हमने भी उस पर ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है वो लेके जाएगा।
तो लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों को यानी पहले पता लग गया था कि वो आमिर के साथ कराची जा रहे हैं और वहाँ से उन्होंने तुर्किया जाना है और यूरोप में दाखिल होना है। जब वो कराची में जाके उसने बॉर्डर क्रॉस किए ईरान के में जाने के 2-3 दिन बाद उसने ना बिल्कुल ही बच्चों से रब्ता ख़त्म करवा दिया हमारा। कोई आमिर ने एजेंट जो है एजेंट जो उसने उनसे मोबाइल ले लिए, उनसे कोई रब्ता नहीं हमारा हुआ। वो बस एक उसने वीडियो हमें सेंड की थी कि जिसमें वो कह रहे हैं बच्चे कि हम तुर्की हम पहुंच गए, तो आप जो है इसको जो पेमेंट इससे की है वो आप सेंड कर दें। बल्कि पेमेंट इससे फ़ी हमने 6 लाख रुपए की इससे डन हुई थी जब ये कराची में इससे बात हुई है हमारी। मान तो हमसे पहले दिन से ये फ़ी जो है ना बच्चे की उसने $6000 की है, जिसने वकास के नंबर से हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो जो आ रहे हैं वो वकास ही के नंबर से आ रहे हैं। तो $6000 की डिमांड कर रहे हैं वो। लेकिन अब 2 हफ्ते हो गए, ना कोई हमें वीडियो ना मैसेज, कुछ हमें आता पता नहीं है। बच्चों का कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं, क्या किस सूरत हाल में, कैसा उनका कुछ भी। कितने दिन हो चुके हैं नहीं पता लग रहा कुछ भी। ये तकरीबन 2 हफ्ते के वक्त हो गया, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, कुछ पता नहीं है उनका। यकीनन ये बड़ा दर्दनाक और बड़ा एक अफसोसनाक इंसिडेंट है। घर वाले जो हैं वो इसी कश्मकश में हैं, क्या उनके बच्चे ज़िंदा हैं या उनको मार दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये यही सोच पर जी रहे हैं और मर रहे हैं। यकीनन ये इनका भाई है जिसकी ये वीडियो है और बड़ी दर्दनाक वीडियो है, बड़ा हुलिया बिगाड़ा हुआ है, जंजीरों में झगड़ा हुआ है और एक मैसेज का बयान रिकॉर्ड कर जो है इन फैमिली को भेजा गया है कि जल्द अज जल्द पैसे जो हैं वो पहुंचाएं, नहीं तो आपके बच्चों को जो है वो मार देंगे। और जिस तरह दिलशाद का हमने वाक़या सुनाया है, दिलशाद के जो घर वाले हैं उनकी और एक रिकॉर्डिंग मसूल हुई है जिसमें दिलशाद के कान काटे गए हैं और दिलशाद बता रहा है कि मेरे कान को जो है वो काट दिया गया है, मेरे हाथों को जो है वो कट लगाए जा रहे हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ तमाम घरों की हैं। ये वकास का घर है जो तीसरा शख्स ईरान में कैद में है और जिससे $6000 की जो है वो डिमांड की जा रही है। वकास का भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है, वकास की उम्र कितनी थी और वकास यहाँ पर क्या कारोबार करता था, कोई नौकरी करता था, तालीम याफ्ता था, बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसफ़ है जी। मेरा भाई तकरीबन 20 से 22 साल का है, यहाँ पे लिफ्टों का काम करता था और हम माशाल्लाह खुशहाल थे यहाँ फैमिली में। वो बोबला जो डेंकी लगा के खुद भी डेंकी लगा के आज से 10 साल पहले गया है और वो यहाँ आया, उसने बच्चों को वर्गलाया, जैसे भी पार्टियाँ की हैं। इस तरह सबको ऐसे लगा भाई वहाँ बाहर पैसा ही पैसा है, यहाँ जाएं, यहाँ से निकलें। उसने बहकाया, जैसे बहकाया ले गया। हमारे भाई को बोले 10.5 लाख दे चुके हैं अभी तक, अभी $6000 मांग रहे हैं। आपको वीडियो किस तरह मसूल हुई और क्या आपको पता था कि वो आमिर के साथ आपका भाई वकास जो है वो यूरोप जा रहा है? हमें कराची जब पहुँच गए जब पता चला पीछे से। अच्छा, उससे पहले इनकी प्लानिंग का नहीं पता लगा था? उसकी प्लानिंग का पता ही नहीं लगा। वो 4 माह यहाँ रह के गया, शादी की है, उसने प्लॉट लिए, कैरी डब्बा लिया, गाड़ियाँ वगैरह लिए। लोगों ने देखा भाई वाकई पैसा है इसके पास, हम भी जाएं, और उसने बकाया बहलाया, जैसे भी ले गया सबको। वकास की शादी हुई थी? गैर शादीशुदा। गैर शादीशुदा था। बाकी भी तीनों आपके कज़न हैं, दिलशाद और उसामा? वो इसी गांव के यार दोस्त ही समझ ले, वो भी लिफ्टों का काम करते हैं। बिल्कुल, वकास का भाई हमारे साथ मौजूद था जिसकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है कि इनके भाई और तमाम जो अफराद कैद में हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो बाजियाब करवाया जाए और यकीनन एजेंट्स माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जाए। इस तरह के जो एजेंट्स माफिया सरगर्म हैं, जो नौजवान नस्ल को वर्गला रहे हैं, उनको जो है वो राग़िब करते हैं कि आप डंकी लगाकर जो है वो बैरून मुल्क जाएँ, वहाँ जाकर जो है वो रोज़गार कमाएँ। 12 अफराद को जो है वो यूरोप जाने का वादा किया गया था एजेंट की जानिब से और एजेंट ने 3 अफराद को जो है वो ईरान में पकड़ा दिया और 3 अफराद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जा रहा है। इस वक्त डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कार्रवाई की गई है, क्या एजेंट का पता लग सका है, आमिर को गिरफ़्तार किया जा चुका है या नहीं। सर बताइएगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 12 अफराद को जो है वो तुर्की लेकर जा रहा है, जिसको बरास्ता जो है वो उसने यूरोप पहुंचाना है। 3 अफराद जो है वो ईरान में पकड़े जाते हैं, जिनको बड़ी दर्दनाक वीडियो जो है वो भिजवाई जाती है। तो इस हवाले से FIA ने क्या तफ्तीश की है, कितने मुलजमान जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और कितने मुकदमात का जो है इंदराज किया गया?
जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे पास जैसे उन्होंने रिपोर्ट की, फ़ौरी तौर पे विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी मेकिंग अ जजमेंट कॉल कि ये किस तरह से गए और कैसे जा रहे हैं और किस जगह तक अपनी आज़ाद मर्ज़ी से गए और आगे क्या इनके साथ पेश आया या उस चीज़ की हम एंटीसिपेशन में पड़े बगैर हमने फ़ौरी तौर पे FIA ने यहाँ पे FIR दर्ज की और 3 FIR दर्ज की, जिसमें बहुत सख्त सेक्शन लगाए गए, जिसमें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस, सोम जो हमारा स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स है उसका, और 365A जो कि किडनैप फॉर रैंसम का सेक्शन है उसको इतलाक़ किया गया, जो कि बहुत सख्त सेक्शन हैं। इसके साथ साथ फ़ौरी तौर पर रेड्स करके जो है एक नामजद मुलज़िम को पकड़ा गया जिसका बहुत क्लोज ताल्लुक़ है उस सो कॉल्ड एजेंट के साथ, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि वो उनके महल्लेदार है जो इनको यहाँ से लेके गया। इसके साथ साथ हमारा जो ईरान में लिंक ऑफिस है वहाँ पे भी हमारा जो है हमारा लिंक इस्टेब्लिश है। हमारे डायरेक्टर जनरल FIA ने, डॉक्टर उस्मान ने खुद वहाँ पे ऑफिसर से बात की जो FIA के ऑफिसर हैं, मेरी उनसे अपनी कोऑर्डिनेशन है। हमने जो डिटेल्स वहाँ से रेलिवेंट थी वो उनके साथ शेयर की और वो भी वहाँ पे ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ रब्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ रब्ते में आ भी चुके हैं और वहाँ पर डिटेल्स उनसे शेयर की जा रही हैं। सो लिहाजा तमाम तक कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो भी अकाउंट्स या जो भी टेलीफोन नंबर इस्तेमाल हुए उनकी डिटेल्स लेने से लेकर इस पर एक टीम बना दी गई है, जिसमें इवन मैंने अपने बैंकिंग सेक्टर से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको डाल दिया। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स के मेरे ऑफिसर्स हैं जो कि इस पूरी टीम तफ्तीश में हमारे लिए जो है सूदबंद साबित हो सकते हैं, उनको क्लब इकट्ठा करके इसको प्रायोरिटी दी गई है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं किसी तरीके से यहाँ से लोगों को अरेस्ट करके उनको बाजियाब कराया जाए या वहाँ से कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें मिल सके जिसके ज़रिए उन लोगों को बाजियाब करा सकें और साथ के साथ उन लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने इस तरह का काम किया और इस तरह लोगों को वापस आया। सर, ये आमिर नामी एजेंट ने इनसे कितने पैसे तय किए थे और कितने पैसे बुनियादी तौर पर जो है वो एजेंट को जो है वो फैमिली की जानिब से दे दिए गए हैं, और अब बाजियाब करवाने के लिए जिस तरह आपने बताया कि इकदाम किए जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कब तक जो 3 अफराद लाहौर के नौजवान लड़के वहाँ पर कैद हैं उनको बाजियाब करवा लिया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्टेडली है तकरीबन 10 से 11 लाख के दरमियान उनकी डील तय हुई, जिसमें से 2 किस्तों में उन्होंने पैसे दिए। ये तो वही चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे पास वन साइड ऑफ द स्टोरी है, जो कि जिस पे हमें जो कि कंप्लेंट की साइड से है। वी डोंट हैव एनी रीजंस टू डाउट इट। सो लेकिन जो दूसरा बात आपका सवाल है ज़्यादा रेलिवेंट है कि किस तरह से उनको बाजियाब कराया जाएगा, कब तक कराया जाएगा। हमने अपने लिए कोई मैक्सिमम टाइमलाइन सेट की नहीं इसके लिए, हम तो एक रिवर्स टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स की जाएँ, वो तमाम चीज़ें की जाएँ जिससे ऐसा प्रेशर एग्जर्ट हो इन लोगों के ऊपर कि उनको पता हो कि अब कानून का शिकंजा इनकी तरफ जो है वो सख्त हो रहा है। लिहाजा ये इस चीज़ पे ज़ाती तौर पे भी कानून के साथ एक करते हुए जल्द अज जल्द इन लोगों को जो है इस कैद से छोड़ें और जिस तरह भी इनको बाजियाब कराया जा सके, रिट्रीव कराया जा सके इनको। सो तमाम इस पर एफर्ट्स जा रही हैं, तमाम जितनी भी हमारी टेक्निक्स हो सकी हैं, कुछ जो मैं बता सकता हूँ, कुछ जो लाजिम बात है मैं यहाँ बताऊँगा तो हमारी तफ्तीश जो है जेपरडाइज होती है, वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं जिसके तहत इसको अर्लीस्ट यहाँ तक पहुँच सकें। सर ये बताइएगा, आमिर का कोई रिकॉर्ड निकला है जिस एजेंट पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और क्या सहूलतकारों का पता लग सका है कि वो कौन से सहूलतकार हैं? क्या अगर जो सहूलतकारों का अगर पता लगा है, क्या वो भी एजेंटी में मुलविस हैं? पहले देखिए, जैसे पहले भी मैं कह रहा हूँ कि एक पूरी चेन होती है कि अकेले बंदे का काम नहीं है कि वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जो इतना बड़ा रास्ता है उसमें जंप करवा के ले जाएगा। आमिर के रिकॉर्ड की भी चीज़ें देखी जा रही हैं, उससे लिंक्ड लोगों को भी देखा जा रहा है। पूरी तफ्तीश जो है मल्टी डायमेंशनल पे पूरी टीम काम कर रही है, हमारी एक एडिशनल डायरेक्टर खुद इसको हेड कर रही है। सो लिहाजा एक पूरा सिस्टम इससे मूव कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।